स्वमान से शुरू हुई, निरहंकारी बनने पर मुख्य बल दिया बाबा ने। आई याद? लक्ष्य क्या रखा है? बोलो, कल की मूल्य बाप समान बनना। लेकिन क्या होना चाहिए? लक्ष्य चाहिए। क्योंकि हम कोई लक्ष्य रखते हैं और हमें कोई दिखाई ना दे। आपको घर से मधुबन आना है, आपका प्रोग्राम है, और कुछ भी दिखाई ना दे कि ये तो कुछ कपड़े भी नहीं रख रहे, अटैची भी नहीं तैयार कर रहे, तो कोई मानेगा कि कहीं जाएंगे ये? लक्ष्य और लक्षण लंबी लिस्ट होती है। और बाबा ने एक बहुत ही सुंदर गुह्य लाइन बोल दी, निरहंकारी मैं और मेरा। यही दो बड़ी चीजें हैं जिनको एक बुद्धिमान पुरुषार्थी त्याग कर सकता है। हमें टाइटल्स याद करने हैं, फिर इस नशे में रहना है कि ये टाइटल, ये स्वमान। तुम्हें भी बहुत बड़े टाइटल दिए हैं बाबा ने, उन्हें भूलो नहीं, उनको अपनी स्मृति से उतारो नहीं। चलो, पर गुह्य बात है कि श्रेष्ठ स्वमान को स्वीकार करके उसको अपना स्वरूप बना लेना। एक एक हाथ उठा के बोलो, सभी बोल देते। बोलो, मैं भाग्य। भाग्य सब छोटा सा है, और जोड़ो कुछ इसके साथ, पद्मा पद है। और बोलो, इधर की बहनें, हो गया वो। और बोलो, नहीं, एक एक हाथ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। चलो भाइयों का नंबर। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र। कई हैं हमारे, है तो सारे बड़े, कोई किससे छोटा नहीं, पर जो हमारी स्थिति पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। देखो, आपने सोचा जो आपने कभी है विश्व की, इसको गहरी फीलिंग में लाना है तो क्या होगा? हमारी स्थिति कैसी हो जाए? और अपनी योग शक्ति से उद्धार भी करना है। बहुत लोग ऐसे भी आपके पास आएंगे, आते होंगे, हमसे कुछ नहीं होता, आप ही करो। हमारे लिए भी आप ही चुस्त, आप ही करो। हमारे लिए भी आप ही चुस्त रहते हैं। उनका अपने पर बहुत ध्यान रहता है, उनके लिए उनका अपने पर बहुत ध्यान रहता है। उनके लिए एक एक क्षण मूल्यवान होता है। श्राद्ध में क्षण मूल्यवान होता है। श्राद्ध में हम लोगों ने तो कभी वो की देखा नहीं था लौकिक में, कभी वो की देखा नहीं था लौकिक में। पूर्वज, हमारे पूर्वज, सोचो आप, उनकी जो बद्दुआएं हैं वो बन जाती हैं पितृदोष। इसलिए उनको खिला पिला के अच्छे अच्छे काम कराने हैं उन्हें, फिर शादी ब्याह करानी है, घर भी बना के देना है। ये सब कुछ चिंतन में रहता है ना माता पिता को। हम अब से 16 से 32, हमारा अपना यदि हम कल्प वृक्ष बनाएं तो लाखों लोग हो जाएंगे ना। उन सब के हम पूरा, उन सब पर जाएगा, उन्हें फल मिलेगा, वो भी सुखी हो जाएंगे। ऐसी शास्त्रों में तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं कि भाई माँ कहेंगी, या हमारा तो ब्रह्मा भोजन है, तुम्हारे लिए नहीं है। कोई प्यासा आ जाए, पिलाएंगे ना। ये भारत है तो सभी शिव की शक्ति, क्योंकि शिव से शक्तियां मिल गई हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर जाना है, मेरे पास हाथ रखकर जाना है। मेरे पास शिव की शक्तियां हैं। दुनिया में कोई बहुत शक्तियां हैं। दुनिया में कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष
उसको भी स्वमान रहता है मेरे पास ही सकते हैं, उसको भी स्वमान रहता है मेरे पास ही सकते हैं। चिंतन करना इस पर, चिंतन करना इस पर। शिव की शक्तियाँ मेरे पर, शिव की शक्तियाँ मेरे पास हैं, पास है। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरी किरणों से संसार हूँ, मेरी किरणों से संसार का अंधकार दूर हो रहा है, और दूर हो रहा है। जितना स्मृति में रहेंगे ये दोनों जितना स्मृति में रहेंगे ये दोनों काम होते रहेंगे। एक स्वमान और ले लें, मैं रहेंगे। एक स्वमान और ले लें, मैं विश्व कल आसुरी संप्रदाय का विनाश, आसुरी संप्रदाय का विनाश करने के लिए। आप में से बहुतों को तो पता नहीं के लिए, आप में से बहुतों को तो पता नहीं है। विराट रूप दिखाया अर्जुन को, थोड़ा तो होता ही है ना हमने युद्ध रूप दिखाया अर्जुन को, थोड़ा तो होता ही है ना हमने युद्ध जीता है। हालांकि दोनों को भी कठिनाई तो बहुत हुई। अर्जुन के साथ यदि दोनों को भी कठिनाई तो बहुत हुई। अर्जुन के साथ यदि श्री कृष्ण न होते तो वो कुछ नहीं कर पाता था। उनकी शक्तियाँ ही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाता था। उनकी शक्तियाँ ही काम कर रहे हैं। उसकी ओर देख लो, उसकी ओर देख लो बस, उसकी ओर देख लो बस, उसकी ओर देख लो बस। उसकी मदद मिल जाए, उसकी मदद मिल जाएगी। भूलना नहीं इस बात को। जब तक उसकी ओर देखेंगे, भूलना नहीं इस बात को। जब तक उसकी ओर देखेंगे नहीं उसकी मदद नहीं मिल, उसकी मदद नहीं मिल। नफरत नहीं रख सकते क्योंकि हमें तो नफरत नहीं रख सकते क्योंकि हमें तो सबका कल्याण करना है। लेकिन जरूरी है करना है, लेकिन जरूरी है ये चीजें हमारे चिंतन में आ जाएं, हमारे चिंतन में आ जाएं। एक बहुत अच्छा रखा है, वो हमारा स्वरूप बनता जाएगा। तो कल्प मैंने माया को जीता है। देखो कल्प मैंने माया को जीता है। देखो माया को जीतने के लिए बाबा ने दो चीजें उस पर विजय हो जाए ये नहीं हो। बाबा ने दो चीजें उस पर विजय हो जाए ये नहीं हो पाया। बहुत थोड़े महापुरुष हुए जिन्होंने माया को जीता। बहुत थोड़े गिनती के। माँ माया को जीत नहीं सकती तो राजयोग से सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ आने लगी। योग से सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ आने लगी, उससे माया को जीतने का बल प्राप्त हुआ। इस स्वमान की बहुत प्रैक्टिस करें। मैं कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प मैंने इस माया को जीता है। हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। मोह जीतना भी सहज काम नहीं। ये नहीं लड़ाई कर ली। अटैचमेंट, ममता, आसक्ति मनुष्य की फट से किसी वस्तु में भी हो जाती है। उसे बाहर निकलना ये सहज काम नहीं होता है। तो हमें माया को जीतना है। रास्ता हमें पता है, मंजिल का हमें ज्ञान है और रास्ते के साथ गया है। तो सभी संकल्प करें, हमें माया को संपूर्ण रूप से जीत लेना है। बाप समान हमें बनना है। ये भी छोटी बात नहीं है। वे
शिव बाबा के समान भी निराकार हूँ, ब्रह्मा के समान फरिश्ता, फरिश्तेपन का अच्छा समान हूँ, बल्कि बाबा की कुछ क्वालिटीज अपने पास नोट करके रखें, कम से कम 8, और मुझे भी करनी है। जैसे सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया बहुत ज़्यादा, वैसे ही मुझे भी करना है। तो अपना मिलन कराना, उसको धारण करने की इच्छा रखना, और फरिश्ता स्वरूप याद होगा आपको, बाबा कई बार बोल चुके नज़दीक में, निराकारी निराकार। 5 सेकंड केवल अपने रूप को देखेंगे, फिर 5 सेकंड शरीर में, लेकिन लाइट के शरीर में, अंग अंग से किरण, कई बार हो जाएगी 10 बार, तो अच्छा अनुभव होगा, मन एकाग्र होगा। और ये इन चीज़ों का बढ़ता हुआ अनुभव, हमारी साधनाओं में एक चीज़ की बहुत आवश्यकता होती है कि हमें इन साधनाओं में आनंद आने लगे, रस आने लगे, तब ये करने का हमें मन होता है। नहीं रस आता तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे सवेरे उठ के, मज़ा तो आता ही नहीं, योग तो लगता नहीं, मन तो बहुत भटकता है, क्या करेंगे, सो जाओ, जब उठेंगे तब कर लेंगे, फिर ये संकल्प होंगे धीरे धीरे। लेकिन ऐसी ड्रिल करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, कल उस टाइम कर लेना, 5-5 सेकंड, फिर 10 सेकंड मैं निराकार अपने स्वरूप को देखना, चमकती आत्मा, न देखा जाए मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में बैठी हूँ, अंग से लाइट माइट फैल रही है, अपने रूप को देखेंगे, फिर ये शरीर विलोप हो गया, मैं निराकार आत्मा, कभी मैं निराकार आत्मा परमधाम में बैठी हूँ, कभी बाबा के साथ बैठी हूँ, कभी भ्रगुटी की कुटिया में बैठी हूँ, भिन्न भिन्न संकल्प, बहुत सुखद फीलिंग होगी। समान बनना है तो लक्षण, लक्षण माना 8-10 बातें आप अपने पास रख लें, उन्हें अपने जीवन में लाने का अच्छा प्रयास करेंगे। बाबा बहुत शांत थे, बाबा बहुत मगन रहते थे। बाबा को जिन्होंने लास्ट 3 सालों में देखा है, अब देखना अलग चीज होती है, लेकिन उस आँख से देखना अलग चीज होती है। तो बाबा ऐसे रहते थे जैसे इस संसार में हैं ही नहीं। अब सब लोग तो इस बात में नहीं, इस बात को समझ ही नहीं सकते बाबा को देखकर भी। बाबा की एक मगन स्थिति थी, बाबा बहुत एकांत में रहते थे। ये जो बाबा की झोंपड़ी है ना, जिसमें आप चारों धाम के लिए जाते हैं, ये बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें एक बहुत सिंपल झोंपड़ी थी, सिंपल माना खजूर के नीचे बस सीमेंट हुआ फर्श था, छत भी छोटी सी थी, बस खड़े हो सके इतनी ही। बाबा वहाँ शाम के समय एक अभ्यास और डीप साइलेंस रहती थी। बगीचा बहुत सुंदर था, अंगूरों की बेल तो छत बनी हुई थी, हरियाली नीचे लटकी रहती थी उसकी, बहुत अच्छा लगता था। सबके लिए चित्त शुभ भावनाओं से भरा हुआ था। बाबा मालिक थे, अथॉरिटी थे, लेकिन किया मुझे याद है 5-7 बड़े जो भाई थे वो दादी जी के पास, बाबा के पास, तब बाबा थे, गए, बाबा इसको हटा दो। बाबा ने कहा नहीं, हमने निकाल दिया, डांट डपट के मार पीट के घर से बाहर भेज दिया, फिर रोती रहती है कब आएगा। बाबा ने शुभ भावनाओं से हैं,
निरंकारी तो सबसे ज्यादा। बाबा की चप्पलें और कुछ नहीं थी, खड़ाऊं ही होती थी, यहाँ फर्श नहीं होता तो कठिन है। खड़ाऊं पहन के मिट्टी में चलने में आनंद आता है। तो हम निरंकारी बनेंगे। मैं, एक तो देवभान को छोड़ने की बात है। किसी में घमंड रहता है, गीता में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, अहंकार, घमंड, अभिमान। तीनों को छोड़ो। अब हमारी भी समझ में नहीं आता था जब छोटे थे कि तीनों तो एक ही हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा भेद है। अब ये निरंकारिता जिसको बाबा मैंपन के रूप में लेते हैं, मैंपन का त्याग। अब थोड़ी थोड़ी बातें निकालेंगे। मनुष्य को मैं किस किस रूप में आता है जीवन में, उसे छोड़ना है। बोलो। मैं बुद्धिमान हूँ। ये तो ठीक है, हम बुद्धिमान तो हैं, पर बुद्धि का अभिमान हो जाए। अभिमान किसे कहते हैं? मैं तो बुद्धिमान हूँ, बाकी तुम सब ऐसे वैसे। ये हो गया अभिमान। बुद्धिमान होना तो अच्छी बात है, और जो बुद्धिमान होगा उसे ये रहेगा भी मैं हूँ। अब कोई बच्चा टॉप करता हो अपनी क्लास में, उसे रहेगा तो सही ना मैं होशियार हूँ, पर इसका अभिमान आ जाना वो गलत हो जाएगा। बोलो। मैं राइट हूँ, इसको झगड़ा बना देना, ये अभिमान। मैं राइट हूँ, मैं राइट हो सकता हूँ, ये थोड़ा। जो राइट व्यक्ति है वो सोचेगा जरूर बेहतर राइट हूँ, पर मेरी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि कलयुग में राइट को कम सुनते हैं। झूठ का साम्राज्य होता है तो झूठ विजयी होता है, सत्य हार मान जाता है, सत्य कमजोर पड़ जाता है। हालांकि सत्य यह है कि सत्य में शक्ति है, पर कलयुग के प्रभाव में झूठ। मैं राइट हूँ, इसको झगड़े के रूप में बदल देना, ये अभिमान। और बोलो भाई लोग बोले। मैं नहीं, ये तो छोटी बातें हैं, थोड़ा आगे निकलो। मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं न कमाऊँ तो तुम भूखे मर जाओ। थोड़ा दिखाना अपने को, मैं तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये अभिमान। क्या सोचेंगे इसके बदले? अब बाप हूं तो बाप का कर्तव्य है ना बच्चों की पालना करना, इसमें अभिमान की क्या बात। सभी बाप दुनिया में अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं और वो कर्तव्य है। बोलो बहनों, क्या मैं अच्छा भाषण करती हूँ। अब कोई करता ही हो अच्छा तो सोचेगा नहीं क्या कि मैं अच्छा करती हूँ, लेकिन उसका अभिमान रहना, गलत नशा रखना, उससे भाषण का प्रभाव फीका पड़ जाएगा। और आगे चलो। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, मेरे को सब कुछ आता है। भाई इन्होंने गुजराती बोल दी, मेरे को सब कुछ आता है। ठीक बात है, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स को अपनी डिग्री का थोड़ा बहुत रहता है, पर उसका अभिमान न हो जाए कि हम दूसरों को ऐसा वैसा ही समझने लगे। हमारी जो डिग्रीज हैं, आजकल डिग्री ऐसे ही मिल रही हैं, खरीदी भी जा रही हैं। एक ने 4 PhD कर ली। मैंने कहा अरे बहन जी, प्रोफेसर है वो, तो उन्हें 4 PhD कर ली। कहा 1-1 साल में कर ली। मैंने कहा कैसे? बता दिया राज उसने मुझे सारा, ऐसे ऐसे। लेकिन विद्या माना जो मनुष्य को विद्वान बनाए, महान बनाए, जो उसको संस्कारी बनाए, बुद्धि को दिव्यता प्रदान करे। नहीं तो पढ़ाई लिखाई
देखो पढ़ाई लिखाई का दूसरा स्वरूप जो आजकल ज़्यादा हो गया है। आपके बच्चे पढ़े लिखे, शादी हुई, अभिमान के कारण डिवोर्स, व्यवहार अच्छा नहीं करते, एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, क्योंकि जहाँ अभिमान होता है वहाँ मनुष्य दूसरे का सम्मान नहीं करता। अभिमानी व्यक्ति को क्रोध भी ज़्यादा आता है। अभिमानी व्यक्ति को, बाबा का महावाक्य सुनाओ किसी को याद आए तो, अपमान भी ज़्यादा फील होता है। किसी के घर आप गए और उसने यही नहीं कहा ना, आओ बैठ जाओ, लगेगा बड़ा खराब व्यक्ति, पूछा भी नहीं, स्वागत भी नहीं किया, दो अच्छे बोल भी नहीं बोले। ठीक है, बोलने चाहिए, परंतु कोई ना बोले तो हमें अपमान फील ना हो। तो सभी लक्ष्य बना दें, मुझे अपने किसी भी तरह के सूक्ष्म अभिमान को छोड़ना है। और छोड़ने की विधि, एक तो स्वमान, जितना स्वमान बढ़ेगा अभिमान घटेगा। स्वमान का एक फायदा और है कि स्वमान से हमें अपनी सूक्ष्म कमियों का पता चलता रहेगा। स्वमान नहीं है तो कमियों का पता बाद में चलेगा। गलत शब्द बोल दिए तब लगेगा मैं राइट हूँ, बहुत देर में समझ में आएगा ये मैंने गलती कर ली। तो स्वमान से हमारी पावर ऑफ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति, अपने को देखने की शक्ति क्लियर होती जाएगी। तो सभी को एक तो स्वमान बढ़ाना है, उससे अभिमान कम होगा। दूसरा, कैसे अभिमान मिटेगा? अनिमित्त भाव से भी, ये भी ठीक है। तीसरा, हाँ वो निमित्त भाव हो गया। करण करावनहार ऊपर बैठा है, हमसे करा रहा है। लेकिन इन्हीं को दूसरे शब्दों में, जो बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के, आप सब जानते हैं, जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु देन है। प्रभु देन। देखो, कोई योग्यता मनुष्य के पास होती है, और भी चीज़ों का अभिमान हो जाता है। हमें बार बार अच्छी सफलता मिलती है, उसका भी अभिमान हो जाता है। हमें कोई विशेष क्वालिटी आ गई है, टैलेंट आ गया है, उसका भी अभिमान हो जाता है। वर्णन करते हैं, वर्णन करना भी गलत होता है। तो सब कुछ प्रभु देन है। पसंद है सभी भाई बहनों को? सब कुछ प्रभु देन। आपको अच्छा परिवार मिला, आपको अपने बिजनेस धंधों में अच्छी कमाई हो रही है, आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, ये सब प्रभु देन है। अहंकार खत्म हो जाएगा। और जो प्रभु देन हैं, और सूक्ष्म बात देख लें, उनका सुख मिलेगा। अहंकारी व्यक्ति को प्राप्तियों का सुख नहीं मिलता है। उसका सुख कैसे जाता है? मोटा सा छोटा सा उदाहरण, उसके पास एक कार थी, बड़े नशे में रहता था, मेरे पास ये कार है, देखो औरों के घर कोई आगे कार नहीं खड़ी, मेरे आगे कार खड़ी। परिचय भी देगा, कहाँ भाई तुम्हारा घर? इस गली में आना, जिस घर के आगे कार खड़ी है वो मेरा घर है। अब पड़ोसी ने थोड़ी अच्छी कार ले आई, अब क्या होगा? हो खुशी खत्म, ईर्षा होगी, होगा ना। तो अभिमान मनुष्य को प्राप्तियों का सुख नहीं लेने देता, और अभिमान से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनका प्रभाव भी दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता, क्योंकि वो व्यक्ति नम्र चित्त नहीं होगा।
उसके बोल से अभिमान दिखाई देगा ना, हर जगह दिखाई देगा। मैंने ये किया, दूसरा रूप होता है मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं एक बात सुना देता हूँ जो मैं सोचता आता था, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते आते थे, उसमें एक बहुत अच्छे महावाक्य आते थे, हे अर्जुन, जो मनुष्य ये सोचता है मैंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने यज्ञ किए, इतने भूखों को भोजन खिलाया, हे अर्जुन ये कर्म भी रजो प्रधान कर्म हैं। और आगे ज़्यादा उत्तर नहीं थे। मैं सोचता था इतने अच्छे काम किए, ये रजो प्रधान, तो सतो प्रधान क्या होता है भाई? भूखों को भोजन खिलाया और कुछ अच्छे काम कर दिए, दान पुण्य किया, गरीबों की मदद की, ये तो काम सतो प्रधान होने चाहिए। पर रजो प्रधान में क्यों पहुंच गए इतने अच्छे कर्म? क्योंकि मैंने किया, ये फीलिंग है। आजकल तो नाम भी लिख देते हैं ना। हमारी एक बहन जी भाषण में सुना रही थी कल परसों कि एक पंखा दिया, उसकी हर पंखुड़ी पे नाम लिखा हुआ है, दादा का भी, पिता का भी, पोतरे का भी। वो देते हैं ना जो बैठने के, उस पे लगाते हैं ना, स्टेशन पे लगाई रखते हैं, उस पे भी सबके नाम लिखे रहते हैं। हम लोगों ने भी लगाई बहुत सारी आबू रोड स्टेशन पे, मुझे पता नहीं उन पे किसी का नाम है या नहीं, या ओम शांति या कुछ तो स्लोगन लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे, तो ताकि पढ़ते ही मनुष्य कुछ अच्छा सोचे। तो सभी स्वमानधारी होना, स्वमान का चिंतन करते हुए सोएंगे और उठते ही फिर स्वमानधारी बनेंगे। ओम शांति।